अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इक़रा महदुल हाफ़िज़ात शावर शार वर्सत जुमात हश्तम मज़मून तालीमुल इस्लाम सबक नंबर 4। तालिबात, आज का हमारा सबक पानी के बयान से है। हम इस सबक में आज पढ़ेंगे कि किन किन पानियों से वज़ू करना जायज़ है और किन किन पानियों से वज़ू करना जायज़ नहीं है, और जिस पानी से वज़ू या गुस्ल किया गया हो उसे क्या कहते हैं, और जिन जानवरों का झूठा पानी नापाक है उनके बारे में पढ़ेंगे, और किन जानवरों का झूठा पानी जो है वो मकरूह है और किन जानवरों का झूठा पानी पाक है। तो देखिए, इन सब के बारे में हम इस सबक में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये बात कि किस किस पानी से जो है वो वज़ू करना जायज़ है। तो फरमाया जाता है कि बारिश का पानी, उससे जो है वो वज़ू करना जायज़ है, नहीं उससे वज़ू किया जा सकता है। यानी अगर बारिश बरस रही हो और बारिश के पानी को किसी चीज़ में जमा किया जाए और उससे फिर वज़ू किया जाए तो ये पाक पानी है, उससे वज़ू हो जाता है। इसी तरह चश्मे का, कुएँ का पानी, नदी का पानी लेकिन पाक पानी हो, या समंदर का पानी, या पिघली हुई बर्फ़, या ओलों का पानी, यानी बारिश होती है तो ओले बरसते हैं, उसका जो है वो किसी बर्तन में उसको जमा किया जाए और फिर उसका जो है वो पिघल जाते हैं, तो उससे अगर कोई वज़ू करे तो इन सब से वज़ू करना ये जायज़ है। इसी तरह बड़े तालाब या बड़े हौज़ भी जो है वो जिसमें पानी जो है वो जमा होता है उसको कहा जाता है। तो इन सब पानियों से वज़ू और गुस्ल करना जायज़ है। फिर सवाल होता है कि किन पानियों से वज़ू करना जायज़ नहीं है। तो देखिए, फल और दरख्त का निचोड़ा हुआ पानी, यानी ऐसा किया जाए कि किसी फल को निचोड़ा जाए, जैसे कि माल्टा वगैरह, उसको जो है निचोड़ कर उससे वज़ू किया जाए, तो इनसे वज़ू जायज़ नहीं है। इसी तरह दरख्त वगैरह के पत्ते को जो हो उसको या ग्राइंड करके और उसका पानी जो निचोड़ दिया जाए, उसका अर्क निचोड़ दिया जाए और फिर उससे वज़ू किया जाए, तो ये जायज़ नहीं है। इसी तरह शोरबा और वो पानी जिसका रंग, बू, मज़ा किसी पाक चीज़ के मिल जाने की वजह से बदल गया हो और पानी गाढ़ा हो गया हो, यानी पानी में जो है उसमें कोई चीज़ जो है वो शामिल कर ली और उसका जो है रंग या बदल गया या उसकी बू जो है वो बदल गई, यानी पानी की जिस तरह बू होती है, या उसका मज़ा जो है वो तब्दील हुआ, तो और पानी जो है वो गाढ़ा हो गया। ऐसा पानी जो तोड़ा हो और इसमें कोई नापाक चीज़ गिर गई है, ऐसा पानी जो तोड़ा हो और इसमें नापाक चीज़ गिर गई तो उससे भी वज़ू नहीं कर सकते। या कोई जानवर गिर कर मर गया हो और वो पानी जिससे वज़ू या गुस्ल किया गया हो, वो पानी जिस पर निजासत का असर गालिब हो। हराम चीज़, जानवरों का झूठा पानी और सौंफ वगैरह का पानी, यानी सौंफ को जो है वो पानी में डालकर उसको जोश दिया जाए, यानी उसको चूल्हे पर रखकर उसको जोश दिया जाए, या गुलाब वगैरह का पानी निकाल दिया जाए। इसी तरह किसी दवा वगैरह का जो है अर्क वगैरह, तो इन सब से वज़ू करना जायज़ नहीं है। फिर सवाल होता है कि जिस पानी से गुस्ल या वज़ू या गुस्ल किया गया हो उसे क्या कहते हैं। देखें, जिस पानी से वज़ू किया गया और वो इस्तेमाल शुदा पानी, अगर आप लोग फिर दोबारा उससे वज़ू करना चाहें तो इससे भी वज़ू नहीं कर सकते, तो ऐसे पानी को मुस्तामल कहा जाता है। मुस्तामल यानी इस्तेमाल किया हुआ पानी। ये पानी एक मरतबा इस्तेमाल हो चुका है जो ख़ुद पाक है, मगर उससे वज़ू या गुस्ल करना जायज़ नहीं है। लेकिन देखिए, वो पानी पाक तो है लेकिन इससे जो है वज़ू करना जायज़ नहीं है। फिर सवाल होता है कि किन जानवरों का झूठा पानी नापाक है, यानी कौन से ऐसे जानवर है कि वो पानी को झूठा कर ले तो फिर उस पानी से जो है वो वज़ू नहीं किया जा सकता। तो देखिए, अगर कुत्ता किसी पानी में मुंह डाले, या खंजीर या शिकारी जानवर वगैरह ये पानी में मुंह डाले तो ये पानी जो है नापाक हो जाता है। इसी तरह बिल्ली जो चूहा या कोई और जानवर खाकर फ़ौरन पानी पी ले, यानी कोई बिल्ली है और उसने चूहा खा लिया तो अब उसके बाद फ़ौरन इसने पानी पी लिया, बिल्ली ने पानी पी लिया, तो वह पानी भी नापाक हो जाता है। जिस आदमी ने शराब पी
और फ़ौरन पानी पी लिया, यानी कोई आदमी है उसने शराब पी ली और उसने फ़ौरन पानी पी लिया, तो उस शराब की वजह से ये पानी ये नापाक हो गया, तो इसका झूठा पानी भी नापाक है। फिर सवाल होता है कि जिन जानवरों का झूठा पानी मकरूह है, किन जानवरों का झूठा पानी मकरूह है। तो देखिए बिल्ली, लेकिन मैंने आप लोगों से ऊपर कहा कि बिल्ली अगर चूहा खा ले और चूहा खाने के बाद फ़ौरन वो पानी पी ले तो वो तो नापाक हुआ, लेकिन अगर बिल्ली ने चूहा नहीं खाया हो और ऐसे ही बिल्ली किसी पानी में जो है वो मुँह डाल ले, या चूहा या छिपकली या फिरने वाले मुर्गी जो है निजासत खाने वाली बकरी हो, भैंस, कौवा, चील वगैरह, तो ये तमाम चीज़ें जो है इनका अगर कोई पानी में जो है मुँह डाल ले तो इससे जो है इसका झूठा ये मकरूह हो जाता है, नापाक नहीं होता लेकिन मकरूह हो जाता है। शकरा जो है ये बाज की तरह एक शिकारी जानवर है, उसको कहा जाता है, इसका झूठा पानी भी जो है ये मकरूह होता है। फिर सवाल होता है कि किन जानवरों का झूठा पानी पाक है। तो जवाब ये है कि आदमी और हलाल जानवरों का झूठा पानी पाक है, यानी अगर आदमी पानी पी ले और इसका झूठा कोई दूसरा आदमी पी ले तो ये पाक है। और इसी तरह हलाल जानवर अगर किसी पानी में मुंह डाले तो इसका झूठा पानी भी पाक है, जैसे गाय, बकरी, कबूतर, फाख्ता, घोड़ा वगैरह। इसी तरह फरमाते हैं कि कौन सा पानी निजासत के गिरने से नापाक हो जाता है। तो जवाब इसका ये है कि दो पानियों के अलावा तमाम पानी व निजासत के गिरने से नापाक हो जाती हैं। वो दो पानी ये हैं कि अव्वल नदी या दरिया का बहता हुआ पानी, यानी नदी है और उसका पानी तो रवाना है, यानी रुकता नहीं है, तो रवाना पानी है, तो जब वो नहीं रुकता और इसमें निजासत गिर जाए तो वो जो निजासत गिरी हुई वो चली गई, तो अब ये पानी पाक है। इसी तरह दरिया का बहता हुआ, यानी कोई दरिया है और इसका पानी जो है वो बहता है, तो इसमें अगर कोई निजासत गिर जाए तो वो गिरते ही आगे चली जाती है, तो इसी तरह इसके पानी जो है वो पाक रहता है, यानी ये निजासत गिरने से नापाक नहीं होता। दूसरा ठहरा हुआ ज़्यादा पानी, यानी देखें अगर ऐसा पानी है, यानी ठहरा हुआ पानी है लेकिन इतनी मिकदार में है कि बहुत बड़ा तालाब है और वो रुका हुआ है, यानी बहता हुआ नहीं है बल्कि रुका हुआ है, एक जगह पर हौज़ या तालाब वगैरह हो, तो अगर आप उसमें गंद गिरा दें या निजासत गिरा दें और उस गंद का असर दूसरी तरफ महसूस ना हो तो ये बड़ा तालाब है और इसका पानी जो है नापाक नहीं है। अगर आप गंद गिरा दें और दूसरी तरफ उसकी हरकत महसूस हो तो इस वजह से ये पानी जो है ये नापाक है, फिर इससे भी वज़ू नहीं होता। फिर सवाल होता है कि ठहरे हुए ज़्यादा पानी की क्या मिकदार है। तो देखिए वो ठहरा हुआ पानी नंबरी गज से 5.5 गज लंबा और 5.5 गज चौड़ा हो, वो पानी ज़्यादा है। जो हौज़ या तालाब के इतना बड़ा हौज़ हो वो बड़ा हौज़ और तालाब बड़ा समझा जाएगा। ये गज़ों के हिसाब से बता रहे हैं कि अगर 5.5 गज लंबा हो और 5.5 गज चौड़ा हो तो वो ज़्यादा पानी है, यानी अगर उसमें फिर कोई गंद वगैरह गिर जाए तो उससे फिर भी वज़ू करना चाहिए, वो जायज़ है, पाक पानी है। इसी तरह सवाल होता है कि निजासत गिरने के सिवा और किस चीज़ से थोड़ा पानी नापाक हो जाता है। देखें अगर पानी में कोई ऐसा जानवर गिरकर मर जाए जिसमें बहता हुआ खून होता है, यानी कोई जानवर है और अगर उसको ज़बह किया जाए तो उससे खून जो है वो बहने लगता है, तो अगर ये जानवर पानी में गिर जाए और मर जाए तो इससे पानी नापाक हो जाता है। जैसे को क्या चिड़िया, मुर्गी, कबूतर, बिल्ली, चूहा, अगर ये मार दिया जाए तो इससे खून बहता है। तो इसी तरह अगर ये सिर्फ पानी में मर भी जाए, गिर कर मर भी जाए, हालांकि उससे खून बहा नहीं है, तो तब भी ये इससे पानी जो है वो नापाक हो जाता है। इस तरह सवाल होता है कि बड़े तालाब या हौज़ का पानी कब नापाक होता है। तो देखिए जब इसमें निजासत का मज़ा या रंग या बू ज़ाहिर हो जाए। बड़ा हौज़ है या तालाब है और इसमें जो है कोई नापाक चीज़ है वो गिर गई है और जब तक पानी का रंग, बू और मज़ा वो बदला हुआ नहीं है उसी तरह ही है तो ये तो पाक है। लेकिन अगर उसका मज़ा, रंग या बू ये बदल जाए और तो तब ये पानी नापाक हो जाता है।
फिर सवाल होते कि किन जानवरों के पानी में मर जाने से पानी नापाक नहीं होता। तो जवाब ये है कि जो जानवर के पानी में पैदा होते और रहते हैं, जैसे मछली, मेंढक और वो जानवर जिनमें बहता हुआ खून नहीं है, जैसे मक्खी, मच्छर, बिड़, छिपकली, चूंटी, और इसके पानी से जो है वो पानी नापाक नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर ये फरमा रहे हैं कि जो जानवर के पानी में पैदा होते और रहते हैं, जैसे मछली, मेंढक और वो जानवर जिनमें बहता हुआ खून नहीं है। तो देखिए ये मछली और मेंढक ये तो पानी ही में रहते हैं, इससे पानी जो वो नापाक नहीं होता। इसी तरह मक्खी अगर ये पानी में गिर जाए तो इससे भी पानी नापाक नहीं होता। मच्छर वगैरह, बड़, ये भी मच्छर की तरह कोई चीज़ है। और छिपकली, जैसे मक्खी, मच्छर, बिड़, छिपकली, चूंटी। तो मक्खी, मच्छर, बिड़ जंबूरी को कहा जाता है। छिपकली भी अगर पानी में गिर जाए तो इससे भी पानी नापाक नहीं होता। चूंटी वगैरह, इनके मरने से जो है पानी नापाक नहीं होता। इसके बाद अब हम जो है कुएं का बयान पढ़ेंगे। कुएं के बयान में क्या है? तो कुएं के बयान में ये है कि कुआं किन चीज़ों से नापाक होता है, और कुएं में अगर कोई जानवर जो है वो घिर जाए और जिंदा निकल आए तो कुआं जो है वो पाक रहता है या नापाक रह गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये पढ़ेंगे कि कुआं जब नापाक हो जाए तो उसके पाक करने का तरीका क्या है। इसी तरह ये पढ़ेंगे कि अगर मरा हुआ जानवर कुएं में गिर जाए तो उसका क्या हुक्म है, या अगर कोई जानवर कुएं में गिर जाए और वो पट जाए या फूल जाए तो उसका क्या हुक्म है। तो इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें से पहला ये है कि कुआं किन चीज़ों से नापाक होता है। तो जवाब इसका ये है कि अगर निजासत गलीज़ा या खफीफ़ा कुएं में गिर जाए, या कोई बहते हुए खून वाला जानवर वो कुएं में गिर कर मर जाए तो कुआं नापाक हो जाता है। निजासत गलीज़ा और खफीफ़ा के बारे में आप लोग पीछे पढ़ चुकी हैं, मैंने आप लोग को बता दिया था। तो अगर इसमें से कोई चीज़ भी गिर जाए, या कोई बहता हुआ खून जो है वो कुएं में गिर कर बहता हुआ खून वाला कोई जानवर हो और वो कुएं में गिर कर मर जाए तो कुआं नापाक हो जाता है। इसी तरह सवाल होता है कि अगर कुएं में कोई जानवर गिर कर जिंदा निकल आए तो कुआं पाक रहेगा या नापाक हो जाएगा। तो जवाब ये है कि अगर ऐसा जानवर गिरे कि इसका जूता नापाक है, या कोई ऐसा जानवर है कि उसका जूता जो है वो नापाक है, या वो जानवर गिरे कि जिसके बदन पर निजासत लगी थी, तो कुआं नापाक हो जाएगा। मैंने आप लोगों से कहा ना कि उसका जूता नापाक है, तो वो पानी में गिरा, या कोई ऐसा जानवर है कि इसके बदन पर निजासत लगी हुई थी, तो कुआं जो है नापाक हो जाती है। और वो हलाल या हराम जानवर जिनका जूता नापाक नहीं, हलाल और हराम जानवर के बारे में आप लोग पीछे पढ़ चुके, तो उनका जूता नापाक नहीं है कि इनके बदन पर निजासत भी ना हो, गिर गई और जिंदा निकल आए, तो जब तक कि इनके पेशाब पाखाना ना कर देने का यकीन ना हो जाए तो कुआं नापाक नहीं होगा। देखिए अगर कोई जानवर हलाल है और वो पानी में गिर गया, तो आपको ये यकीन है कि इसने जो है कुएं में पेशाब नहीं किया होगा या पाखाना नहीं किया हुआ, तो फिर तो कुआं पाक है। लेकिन अगर आपको ये यकीन हो जाए कि इसने कुएं में पेशाब या पाखाना किया है, तो इस सूरत में इसका पानी जो है कुएं का पानी नापाक हो गया। अब कुआं जो है नापाक हो गया तो उसको पाक करने का तरीका क्या है? तो जवाब इसका ये है कि कुएं के पाक करने के 5 तरीके हैं। एक ये कि जब कुएं में निजासत गिर जाए तो तमाम पानी निकालने से पाक हो जाएगा, यानी कुएं में निजासत गिर गई तो इस कुएं से पूरा पानी जो है वो निकाल दिया जाए। दूसरा ये कि जब आदमी या सूर जो है खिंजीर को कहा जाता है, या कुत्ता या बकरी या 2 बिल्लियाँ या 2 बिल्लियाँ या इतना या इससे बड़ा कोई और जानवर गिर कर मर जाए तो सारा पानी निकालना पड़ेगा। मैंने आप लोगों से कहा कि ये सब जो है इसमें गिर जाए तो इससे सारा पानी निकालना पड़ेगा। तीसरा ये कि जब कोई बहते हुए खून वाला जानवर कुएं में गिर कर फूल गया या पट गया तो सारा पानी निकालना होगा, ख्वाह वो जानवर छोटा हो या बड़ा। चौथा, और जब कबूतर या मुर्गी या बिल्ली या इतना ही कोई बड़ा कोई जानवर गिरकर मर गया लेकिन फूला नहीं है, तो 40 डोल निकालने पड़ेंगे, यानी 40 डोल जो है या बाल्टियाँ वो पानी इससे निकालना होगा। 40 डोल निकालना वाजिब है और 60 डोल निकालना बेहतर है। अच्छा जी, अगर चूहा, चिड़िया या इतना ही बड़ा और कोई जानवर गिरकर मर गया तो 20 डोल निकालने पड़ेंगे।
20 की जगह 30 और 40 की जगह 60 निकालना मुस्तहब है। मैंने आप लोगों से कहा ऊपर जो है अगर कोई मुर्गी या बिल्ली जो है वो इतना कोई बड़ा जानवर जो है गिर गया लेकिन पूला नहीं है तो 40 डोल पे निकालने पड़ेंगे, तो 40 की जगह अगर 60 निकाले तो ये मुस्तहब है। इसी तरह नीचे चूहा वगैरह गिर गया तो चूहे जब गिर जाए तो इसमें फिर 20 डोल निकालने पड़ेंगे, लेकिन 20 की जगह मैंने आप लोगों से कहा कि 30 निकालना मुस्तहब है। अगर कोई मरा हुआ जानवर कुएं में गिर जाए तो उसका क्या हुक्म है? तो देखिए जवाब ये कि मरे हुए जानवर के गिर जाने का वही हुक्म है जो कुएं में गिर कर मरने का बयान हो। मसलन देखिए बकरी मरी हुई गिरे तो सारा पानी निकाला जाए, और बिल्ली मरी हुई गिरे तो 40 या 60 डोल, और चूहा मरा हुआ गिरे तो 20 डोल या 30 डोल निकाले जाएंगे। सवाल अब होते हैं कि अगर पटा या पूला हुआ जानवर गिर जाए तो क्या हुक्म है? यानी कोई जानवर है और वो पहले से पटा हुआ है, पूला हुआ है और वो पानी में गिर गया है तो उसका क्या हुक्म है? तो जवाब ये है कि सारा पानी निकालना होगा। जैसे कि कुएं में गिरकर मरता और पड़ता और पूल जाता है तो इसी तरह उसका पानी निकाला, पूरे कुएं का पानी निकाला जाता है। तो इसी तरह अगर पटा हुआ है तो वो पानी में गिर जाए तो इसी तरह कुएं का सारा पानी निकाला जाएगा। फिर सवाल होता है कि अगर कुएं में से मरा हुआ जानवर निकले और मालूम ना हो कि कब गिरा है तो क्या हुक्म है? जिस वक़्त से देखा जाए उसी वक़्त से कुआं नापाक समझा जाएगा। फिर सवाल होता है कि डोल से कितना बड़ा डोल मुराद है? जिस कुएं पर जो डोल पड़ा रहता है वही मोतबर है, यानी वही माना जाएगा। जितने डोल निकालने हैं एक ही मर्तबा निकालने चाहे या कई दफ़ा करके निकालना भी जायज़ है। तो जवाब ये कि कई मर्तबा करके निकालना भी जायज़ है। मसलन 60 डोल निकालने हैं, 20 सुबह को निकाले, 20 दोपहर को और 20 जो है वो शाम को, तो भी जायज़ है, या एक साथ निकाल ले तो भी जायज़ है। जिस डोल और रस्सी से नापाक कुएं का पानी निकाला जाए तो वो पाक है नापाक। जब इतना पानी निकाल डाला जितना निकालना चाहिए था तो कुएं और डोल और रस्सी सब पाक हो जाते हैं, यानी वो सब क्या हो जाते हैं? पाक हो जाते हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तालीमुल इस्लाम का दूसरा हिस्सा ख़त्म हुआ। आप लोग जो है जो मंजिल मैंने आप लोगों को निशानात लगवाए उसके मुताबिक अपनी मंजिल जो है वो याद करें। इंशाअल्लाह आप लोगों का रिटन टेस्ट होगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।